नमस्कार दोस्तों, एग्जाम व्यूअर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का मोस्ट करंट अफेयर, जो कि पिछले लगातार कई क्लासों में हम लोग देख चुके हैं झारखंड का करंट अफेयर। तो प्रेजेंट में भी जो करंट अफेयर आप लोग के लिए आ रहा है और सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करंट अफेयर को कलेक्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग आप लोग को बता रहे हैं कि मोस्ट जो करंट अफेयर होगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं सो तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के लिए, है ना, तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के लिए कितने रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है? आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए 20,000, बी 10,000, सी 7,500, डी 2,500। चलिए कमेंट करके आपको बताना है आंसर कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर इस लिंक को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए फटाफट, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के लिए कितने रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा जो है सो की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7,500। कितने? 7,500। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि विधवा, है ना, जो महिलाएं विधवा या तलाकशुदा या तो फिर आदिम जनजाति, है ना, और दिव्यांगों को, ठीक है, क्या क्या है, विधवा या तलाकशुदा या तो फिर आदिम जनजाति या और दिव्यांगों को 7,500 रुपये, ठीक है, 7,500 रुपये देने की घोषणा की है। उसके बाद देखेंगे साथ ही साथ निजी संस्थानों और उद्योगों में स्थानीय को 75%, कितना, 75% आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि राज्य सरकार ने झारखंड में कुल कितने अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है? झारखंड की सरकार, राज्य सरकार ने झारखंड में कुल कितने अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तय किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1,000, बी 2,000, सी 3,000, डी 4,000। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4,000, है ना। राज्य सरकार जो है सो झारखंड में टोटल 4,000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। ग्रामीण विकास विभाग, है ना, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2021-22, है ना, 2021-22 में राज्य भर में करीब 4,000 अंबेडकर आवास, कितना, 4,000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वैसे लोगों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में नहीं आएंगे या जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अंबेडकर आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित होंगे और जिनके पास घर वर नहीं होगा, उनको अंबेडकर आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है शहर के कचरे से, है ना, शहर में कचरे से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन हेतु रांची नगर निगम लिमिटेड, है ना, रांची नगर निगम ने निम्न में से किसके साथ MOU पे साइन किया है? देखेंगे आप लोग के बीच में आ रहा है MOU। तो MOU क्या है? तो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब क्या होता है? मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन है। क्या है? समझौता ज्ञापन, यानी दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में या दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच में समझौता का वर्णन करने का एक दस्तावेज है जिसको हम लोग बोलते हैं MOU, है ना। तो
क्वेश्चन क्या था, शहर के कचरे से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन हेतु रांची नगर निगम को निम्न में से किसके साथ एमओयू पे साइन किया है। ऑप्शन नंबर ए है गेल इंडिया लिमिटेड, बी टाटा स्टील, सी सेल और डी है रियाडा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गेल इंडिया लिमिटेड। क्या है ऑप्शन नंबर ए गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1984 में गेल इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया था। मुख्यालय देखेंगे तो गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। कहाँ पे है, नई दिल्ली में गेल इंडिया लिमिटेड का स्थापना मतलब मुख्यालय है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे टाटा स्टील। क्या है, टाटा स्टील। तो इसको हम लोग टाटा स्टील को टिस्को के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टिस्को के नाम से भी टाटा स्टील को हम लोग जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना किया गया था, है ना। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है टाटा स्टील, है ना। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सेल, है ना। सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1972 में, भारत सरकार द्वारा 1972 में, कब, 1972 में इस्पात तथा सह उत्पादों के लिए, है ना, होल्डिंग कंपनी बनाने के वास्ते अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया, है ना। कब, अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के रूप में इसे पंजीकृत किया गया सेल को, है ना। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी रियाडा, है ना। रियाडा के बारे में देखेंगे तो रियाडा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, रियाडा का फुल फॉर्म क्या होगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में आप लोगों को पूछा जाता है कि रियाडा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा रांची डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, इनकी उपस्थिति में, है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के, गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के बीच शहर के कचरे से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन हेतु एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद देखेंगे एक प्लांट से एक दिन में 5 टन, कितना, 5 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 5 टन बायोगैस का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है ना। चलिए इसके बाद बताते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड द्वारा क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा आयोजित झारखंड ग्रामीण मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है। क्वेश्चन है आपके लिए, नाबार्ड द्वारा आयोजित झारखंड ग्रामीण मेला का जो आयोजन किया गया वो किस शहर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी रांची। आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रांची। नाबार्ड द्वारा आयोजित झारखंड ग्रामीण मेला का जो आयोजन किया गया वो रांची शहर में किया गया। कहाँ किया गया, रांची शहर में किया गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण, है ना, नाबार्ड द्वारा, है ना। तो नाबार्ड, तो नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड क्या है, ग्रामीण विकास बैंक। तो ग्रामीण विकास बैंक का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड का स्थापना किया गया था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के अगर अध्यक्ष अभी वर्तमान में देखेंगे तो कौन है, के वी साजी, के वी साजी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो के वी साजी हैं।
नाबार्ड का स्थापना देखेंगे तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी, है ना। चलिए इसके बाद इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 4 दिवसीय, कितने दिवसीय, 4 दिवसीय झारखंड ग्रामीण मेला की शुरुआत हाल ही में रांची के शहर में की गई है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है बिहार झारखंड को जोड़ने वाली, क्या, बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली, बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली 2 लाइन जिसको बोलते हैं पंडुका पुल, है ना। पंडुका पुल का निर्माण किस नदी पर करवाई जाएगी? क्या है क्वेश्चन, बिहार झारखंड को जोड़ने वाली 2 लाइन पंडुका पुल का जो निर्माण है वो किस नदी पर करवाई जाएगी? ऑप्शन नंबर है ए सोन नदी, बी दामोदर नदी, सी गंगा नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। कमेंट करके आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सोन नदी, है ना। तो सोन नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी, है ना। सोन नदी की उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा, पलामू और गढ़वा देख लिए। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा। उसके बाद सहायक नदी देखेंगे। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल। मुहाना, सोन नदी का मुहाना गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी। याद रखेंगे, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए इसके बाद का विवरण देख लेंगे हम लोग। इसमें बिहार झारखंड को जोड़ने वाली 2 लेन पंडुका पुल की मंजूरी केंद्रीय सड़क, है ना, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में दे दी है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड सरकार, झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए, झारखंड सरकार जो है सो कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? क्या है? झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे समर, बी इम्पावर, सी हेल्थ, डी न्यूट्रिशन। ऑप्शन यहाँ 4 दिया हुआ है, आपको इसमें से एक को कमेंट करके बताना है कि झारखंड सरकार जो है सो कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। चलिए कमेंट करके बताइए फटाक से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समर। झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान का शुरुआत किया है। कौन सा? समर अभियान का शुरुआत किया है। इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। समर का पूर्ण रूप क्या होता है? समर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। क्या है? समर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, समर का पूर्ण रूप स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, है ना। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों को, है ना, कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए इसके उद्देश्य से समर अभियान की शुरुआत की गई है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान राज्य के कितने स्कूलों में चलाया जाएगा? चलाया गया है। क्वेश्चन क्या है? अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान राज्य के कितने स्कूलों में चलाया गया है? ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे 10,000, 14,000, सी 14,500, डी 15,000। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 14,500 स्कूलों में, है ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान को शुरुआत किया गया है। कितना? 14,500 स्कूलों में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, है ना, पढ़ने वाले बच्चों को साफ सफाई, सही भोजन तथा स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपको डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है, उसके बाद मास्क लगा के आपको जाना है। ये सब सारी बातें जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के साथ बताया गया है। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न है कि हाल ही में पारित हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत प्रति यूनिट कितने रुपये का ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में पारित हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत प्रति यूनिट कितने रुपये का ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए 5 पैसा, बी सी है 25 पैसा, बी 15 पैसा, डी 75 पैसा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 पैसा। हाल ही में पारित हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत 15 पैसे प्रति यूनिट के दर से ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। इस अधिनियम के तहत बिजली बनाने वाली कंपनी, है ना, बिजली बनाने वाली कंपनी पर 15 पैसे, कितना, 15 पैसे प्रति यूनिट ग्रीन सेस लगाया गया है। और इस अधिनियम से प्राप्त राशि को संचित निधि में जमा की जाएगी, जिसे नवीकरण पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और विकास पर खर्च किया जाएगा। किसके पे, नवीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और विकास पर, इस नवीकरण पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और विकास पर खर्च किया गया, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे कि राज्य के नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस सेल्फ लर्निंग डिवाइस, क्या है, सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। और क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है एनी स्मार्ट क्लास, बी ब्रेल स्मार्ट क्लास, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा एनी स्मार्ट क्लास के द्वारा। एनी स्मार्ट क्लास के द्वारा राज्य के नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया गया, है ना। तो किसके द्वारा, एनी स्मार्ट क्लास के द्वारा। चलिए इसके बारे में देख लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की दिशा से बड़ा कदम उठा रही है। और साथ ही साथ देखेंगे कि वर्ष 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश भर में 4500 मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा भी की है। कितना, 4500 मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है। और इसी के तहत झारखंड के कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूल का शुभारंभ भी किया गया। कितने, कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूल का भी शुभारंभ किया गया। और राज्य सरकार ने एनी स्मार्ट क्लास के, किसके जरिए, एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है। और साथ ही राज्य का पहला नेत्रहीन मॉडल स्कूल कहाँ पे बनाया गया, तो रांची में, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया, राज्य का पहला नेत्रहीन मॉडल स्कूल कहाँ बनाया गया, क्वेश्चन रहेगा, राज्य का पहला नेत्रहीन मॉडल स्कूल कहाँ बनाया गया, तो रांची में बनाया गया। साथ ही देखेंगे दूसरा किस जिले में बनाया गया, तो पहला रांची में और दूसरा गिरिडीह जिले में नेत्रहीन विद्यालय का स्थापना मतलब बनाया गया, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन, क्या है, आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी केरल, डी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड। तो इसका सही जवाब
क्या है, कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पे आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, झारखंड ना। इसके बारे में देख लेंगे कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को तेजी से बढ़ते हुए, है ना, तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण के लिए 22 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की, और यह जिसे आगे भी बढ़ा दिया गया था, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवनी वाहिनी, है ना, संजीवनी वाहन की शुरुआत किया गया है। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवनी वाहन की जो शुरुआत की गई वो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो किस राज्य सरकार संजीवनी वाहन की शुरुआत की थी, तो झारखंड सरकार। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए झारखंड सरकार, है ना। तो जो संजीवनी वाहन की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, तो 2021 में की गई थी। कब की गई थी, 2021 में संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई थी, है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा संजीवनी वाहन की शुरुआत राज्य की राजधानी रांची में की गई थी। कहाँ की गई थी, रांची में की गई थी। संजीवनी वाहन में ऑक्सीजन सिलेंडर लदे होंगे, है ना, संजीवनी वाहन में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है सो लदे होंगे, और जिस किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब किसी भी अस्पताल में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पहुँचाने के काम करेगी। साथ ही साथ किसी भी स्थान में उस स्थान के लिए वाहन उपयोग में लाए जाएंगे, जो इन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगी होगी। मतलब संजीवनी वाहन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी हो या किसी भी वैसे जगह पे जहाँ पे मरीज वहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो संजीवनी वाहन के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुँचाया जाएगा। और इस गाड़ी में और संजीवनी वाहन में ट्रैकिंग का सुविधा भी रहेगा, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि कहाँ पे है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। झारखंड में गुटखा पान मसाला पर, है ना, झारखंड में गुटखा पान मसाला पर पूर्व से लगे प्रतिबंध को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है ना। झारखंड में गुटखा पान मसाला पर पूर्व से लगे प्रतिबंध, मतलब पहले से भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और बाद में भी इस पर प्रतिबंध लगाकर, मतलब कि आपको बताना है कि कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। पान मसाला पे देखेंगे कैंसर का पूरा छपा हुआ है, उसके बाद भी आपको गुटखा खाना अनिवार्य है ना। तो इस पे फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घातक बीमारी भी हो सकता है, कैंसर जैसा बीमारी। तो आप लोग इसको ना खाएं, है ना, गुटखा को ना खाएं। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में गुटखा पान मसाला जो है उस पे पूर्व से लगे प्रतिबंध को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले भी 1 वर्ष के लिए लगाया गया था और बाद में भी इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 28 मई 2020 को गुटखा पान मसाला पे प्रतिबंध लगाया गया था ना। क्यों कि मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने के वजह से 1 वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था। 28 मई 2020 को गुटखा पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने की वजह से 1 वर्ष पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पुनः 28 मई 2021 को, है ना, पुनः 28 मई 2021 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो। क्या है, चुप्पी तोड़ो स्वास्थ्य रहो अभियान झारखंड में किन संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है।
क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच में, चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान झारखंड में किन संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सेवा योजना, बी यूनिसेफ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ के द्वारा, है ना, चुप्पी तोड़ो स्वास्थ्य रहो अभियान झारखंड में इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, दोनों संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है ना। तो इसके बारे में देख लेंगे, इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न है वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज। वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की जो शुरुआत की गई वो किस विश्वविद्यालय में की गई? क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की जो शुरुआत की गई वो किस विश्वविद्यालय में की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ए रांची विश्वविद्यालय, बी कोल्हान विश्वविद्यालय, सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, डी विनोबा भावे विश्वविद्यालय। चलिए कमेंट करके बताइए कि वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की जो शुरुआत की गई वो किस विश्वविद्यालय में की गई? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रांची विश्वविद्यालय, है ना। कौन सा विश्वविद्यालय में किया गया था वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स? तो रांची विश्वविद्यालय में किया गया था। अब यहाँ देखेंगे रांची विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई, कब की गई थी? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को की गई। अब कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 13 अगस्त 2009 ईस्वी को। कब किया गया था? 13 अगस्त 2009 ईस्वी को कोल्हान विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। उसके बाद देखेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो 26 जून 1981 ईस्वी को। 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। उसके बाद देखेंगे विनोबा विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? विनोबा विश्वविद्यालय का स्थापना बताना आप लोग का कमेंट करके बताइए। 17 सितंबर 1992 ईस्वी को। 17 सितंबर 1992 ईस्वी को विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। इसके बारे में देख लेंगे। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति कौन है? तो कामिनी कुमार। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति कौन थे? कामिनी कुमार। की बॉटनी विभाग के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स पढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है ना। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति कामिनी कुमार की बॉटनी विभाग के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स पढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा। और यह लिंक अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। और एग्जाम व्यूअर्स चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।